ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यही बहुत रोमांचकारी हैं। क्यों रोमांचकारी हैं? क्योंकि ये जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, यह ब्रिज असल में लगभग 16 किलोमीटर तक समुद्र के ऊपर बना हुआ है। समुद्र के ऊपर से निकल कर गया है, उस पर एंगल गाड़ गाड़ कर इसको बनाया गया है। ऐसी स्थिति में ये जो क्षेत्र आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये समुद्र का पानी है। खूबसूरती कही जा रही है इस बात की कि इस पर लाइट्स भी इस तरह से लगाई गई हैं कि उस लाइट का असर समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं पर ना पड़े। मतलब लाइट का नुकसान समुद्र में रहने वाले जीव को ना पड़े। लाइट भी पुल पर ही फोकस करते हुए लगाई गई हैं। ये खूबसूरतियों में शुमार की गई जानकारियां हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, सजे हुए ब्रिज को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया है। ट्रांस हार्बर ब्रिज है, नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नावा शिवा अटल सेतु। ठीक है साहब। प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और बकायदा इसका पूरा कार्यक्रम रखा गया कि कैसे कैसे क्या क्या बना, क्या क्या हुआ। अब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में तस्वीरों के माध्यम से प्रधानमंत्री के विजन के साथ सुनते चलिएगा। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास भी किया था, यानी कि इसका उद्घाटन भी, जब फाउंडिंग स्टोन था वो भी इन्होंने रखा था, और अब इसका इनॉग्रेशन भी इन्होंने किया है। बनने में बहुत पैसा खर्च हुआ है, हजारों करोड़ रुपया। जब बात आ रही है तो बड़ा पैसा है। लेकिन इसमें एक चीज आपको जाननी होगी, और वो क्या है कि इसमें कहा गया है कि जितनी बार ट्रक आया गया है ना इसको बनाने के लिए, भाई सीमेंट कंक्रीट लेकर के ट्रक गया होगा, इतना बड़ा पुल बनकर तैयार हुआ है, 21.8 किलोमीटर का है। कहते हैं कि इतना बार ट्रक गया है इसको बनाने के लिए कि इतने में धरती से चांद की दूरी ट्रेवल हो जाती, इतना ज्यादा ट्रेवल हुआ है। कहा गया है कि इसमें ना बहुत जबरदस्त कंक्रीट के साथ साथ मतलब लोहा लगा है, बहुत सारा पत्थर सामान सब लगा है, सब बताएंगे। तो कुछ इस प्रकार का आप इसको तस्वीरों के साथ में देख सकते हैं। अब मैप पर इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहां पर मुंबई का एक हिस्सा ये दिखाई दे रहा, दूसरा हिस्सा ये दिखाई दे रहा, नावा शिवा, और दूसरी तरफ सेवरी। इनको कनेक्ट करते हुए ये समुद्र के ऊपर से होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? इसलिए इसको ट्रांस हार्बर सी लिंक नाम दिया गया है। और 16.5 किलोमीटर ये समुद्र के ऊपर, 5-5.5 किलोमीटर ये केवल पृथ्वी के ऊपर चल रहा है, यानी अर्थ पर चल रहा है। ठीक है? समुद्र से लैंड की तरफ चल रहा है। फिलहाल इसकी वजह से यात्रा में 2 घंटे का समय कम लगेगा। 2 घंटे का जो समय है वो 15 से 20 मिनट में कवर हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रैफिक कंजेशन बच जाएगा। साथ ही साथ मुंबई से किसी को पुणे, गोवा, दक्षिण भारत की यात्रा पर अगर जाना हो तो उसका भी समय कम लगेगा। ईंधन में जो खर्च होता था व्यक्ति को पैसा, वो 500 रुपए तक की बचत होगी। एक अगर औसत गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी अगर चलती है, मतलब अगर कोई भी छोटी गाड़ी लेकर चले, 10 रुपए किलोमीटर के आसपास, 10 से 12 रुपए किलोमीटर के आसपास आपको पड़ती है, इतना पेट्रोल कंज्यूम करती है। जिन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया है वो लगभग 53 किलोमीटर दूर हुआ करते थे पहले। 53 गुणा 10 यानी कि 530 किलोमीटर, 530 रुपए, इतने का पेट्रोल 53 किलोमीटर को कंज्यूम करने में चलेगा। अब चूंकि 21 किलोमीटर का हो गया रास्ता, तो 210, तो सीधा सीधा 300 रुपया तो यहीं पर बचता हुआ दिख रहा है। आप में से कई लोग कहेंगे 300 रुपया टोल में वसूल भी तो कर लिया है। तो यहां पर मत यह है कि टोल में जो वसूल किया गया है उसे इन्होंने समय में चुका दिया है, कि पहले आपको 1.5 घंटे लगते थे, अब 15 से 20 मिनट लगेगी। समय बचा लो, इफेक्टिविटी बचा लो। इस प्रकार से, इस उद्देश्य के साथ इस पुल का निर्माण हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे पहले भारत में कोई और पुल था क्या इतना बड़ा? बिल्कुल था। कौन सा था? भूपेन हजारिका ब्रिज था। नावा, जो भूपेन हजारिका ब्रिज है, ढोला और सदिया ब्रिज जिसे कहा जाता है, आसाम अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करने वाला, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ 9.5 किलोमीटर का, 9.15 किलोमीटर का ब्रिज था इससे पहले, जो आसाम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता था। अब ये लॉन्गेस्ट ब्रिज अब बनकर के ये तैयार हो गया है। ठीक है ना? तो इसकी विशेषताओं में अगर हम बात करें तो इसकी विशेषता में सबसे पहली विशेषता क्या है कि इसके अंदर 1,77,000 मैट्रिक टन स्टील लगा है और 5 लाख मैट्रिक टन सीमेंट का उपयोग किया गया है। यहां पर गाड़ियों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की इजाजत दी गई है। 70,000 वाहन प्रतिदिन इस पर से निकलेंगे और यह 100 वर्ष तक सक्सेसफुली चल सकता है। ठीक है? साथ ही साथ कहा गया है कि इसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर कंक्रीट पहुंचाने के लिए ट्रकों ने जितने चक्कर काटे उतने को अगर सीधा नाप दिया जाए तो धरती से चांद तक की दूरी पूरी हो सकती है। आयरन बार्स का वजन इतना है कि एफिल टावर, कई एफिल टावर, लगभग 17 एफिल टावर बनके इसमें आ सकते हैं। साथ ही साथ 85,000 टन स्टील का इसके अंदर उपयोग हुआ है। इतना स्टील है कि इससे 180 बोइंग 747 विमान बनाए जा सकते हैं। और तो और चूंकि साउथ वेस्ट मानसून मुंबई के अंदर भी एंट्री करते हुए आता है, तो ऐसी स्थिति में तेज मानसून की हवाओं से बचने के लिए, उच्च वेग का सहायता करने के लिए इसके डिजाइन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है। 3 वे जाने के, 3 वे आने के, इस प्रकार से इसको बनाया गया है। ठीक है?